हमारे आपके यहाँ की क्या मर्यादा है? कोई अगर घर में आया जिसे माता नहीं पहचान, भैया लोग नहीं पहचान रही, मर्यादा हमारे यहाँ का संस्कार नहीं पहचान रही, फिर भी यदि पति प्रणाम कर रहा है तो पीछे से आकर आप भी प्रणाम करते हो ना? ये होता है कि नहीं हमारे आपके यहाँ? अगर पति प्रणाम कर रहा है, चरण स्पर्श कर रहा है, वंदन कर रहा है, तो जरूर कोई श्रेष्ठ होगा, ये समझकर हम आप भी उसे प्रणाम कर लेते हैं। तो शिव जी ने कहा मैं पति हूँ तुम्हारा, मैं प्रणाम कर रहा हूँ ना, तुम भी करो। सती जी ने कहा पहले ये बताइए ये हैं कौन जिन्हें आप प्रणाम कर रहे हैं? वो लगना भी तो चाहिए कि प्रणाम योग्य। अब आप कहाँ, वो साधारण सा छोटा सा बालक सा दिख रहा है, बालक को प्रणाम आप कर रहे हैं। अब आप बताइए मैं कैसे कर लूं? शिव जी ने कहा तुमको उनसे क्या लेना देना है, नहीं पहचान रही तो मत पहचानो, जब पति कर रहा है तो तुम भी कर लो। सती जी बोली नहीं, बिना पहचान के नहीं, पहले बताइए कौन है। तब शिव जी बताए यही तो हमारे आराध्य, यही हमारे परमात्मा है, यही हमारे राघव जिनकी मैं सुंदर समाधि लगाता कीर्तन भजन करता रहता हूँ, ये वही राम जी हैं जिनके लिए मैं पूरा परिवार त्याग दिया, बच्चे त्याग दिए, कैलाश त्याग दिया, पार्वती जी को छोड़ दिया, सब छोड़कर बानर बनकर चला गया। ये वही राम जी हैं जिनके लिए बानर बन करके जंगल में फिरा, सब कुछ छोड़ करके, अपना निज अस्तित्व छोड़कर, अपनी निज माया छोड़कर, काया छोड़कर, सब छोड़कर मैं बानर बन गया। बानर का क्या महत्व महाराज, शिव जी का तो बड़ा नाम था, लेकिन बानर बन गए साधारण से, उसी राम के लिए ये वही राम हमारे हैं, प्रणाम करो। सती जी बोली मैं नहीं मानती कि ये वो वही राम है। शिव जी कई बार समझाए, एक बार बोले, दो बार बोले, नहीं समझी तो सती जी को संतुष्ट करने के लिए शिव जी ने कहा ठीक है, जाओ तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कि निजाई परीक्षा ले, जाइए और परीक्षा ले लीजिए, अपने मन के संदेह को नष्ट करिए। संशय करना अच्छी बात नहीं किसी पर, जिस पर संशय हो उसी से स्पष्टीकरण करा लीजिए। किसी बात का संशय हो, किसी भी संबंध में यदि संशय आ गया, ध्यान रखिएगा, कोई भी कितना भी प्यारा संबंध क्यों ना हो, कितना भी महत्वपूर्ण संबंध क्यों ना हो, कितना भी घनिष्ठ संबंध क्यों ना हो, कितना भी मजबूत संबंध क्यों ना हो, अगर उस संबंध के बीच में शक का कीड़ा आया, संशय आया, तो संबंध दीमक जैसे चाट कर खोखला करता है ना, उसी तरह से वो संबंध खोखला हो जाता महाराज, कुछ नहीं रह जाता उस संबंध में। फिर ये जैसे कीड़े लग जाते हैं लकड़ी में, तो लकड़ी को अंदर ही अंदर खोखला कर देते, मजबूती खत्म कर देते हैं। ऐसे ही अगर शक का कीड़ा, संशय का कीड़ा किसी भी संबंध के बीच में आ गया तो अंदर ही अंदर उस संबंध का अंतिम संस्कार कर देता महाराज। फिर सामने कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब वो संबंध ही नहीं रहा तो आप पर फर्क कैसे पड़ेगा? इसलिए महाराज कुछ भी हो, कितना भी कुछ भी हो जाए, संशय कभी मत आने दे मन में। शिव पार्वती जी जैसा संबंध किसका है? संशय ने तहस नहस कर दिया सती के जीवन को, प्रभु पर संशय कर ली, जीवन कैसा हो गया सती का, जीवन ही नहीं रह गया महाराज, प्राण ही जाना पड़ा, निकलना पड़ा, प्राण छोड़ना पड़ा, परित्याग करना पड़ा माँ को। संशय अगर आता है, गलती से भी अगर थोड़ा बहुत मन में कोई दुविधा आ रही, कोई संशय आ रहा किसी भी संबंध के प्रति, बैठिए प्रेम के साथ, अच्छे से भाव के साथ बैठकर उस बात पर चर्चा कर लीजिए, चर्चा करके जिस बात का संशय हो उसका निराकरण कर दीजिए। अब आप मन में लिए आप अलग ढोते रहो, सामने वाला अलग ढोते रहे और एक दूसरे के प्रति मनमुटाव बढ़ता रहे और जीवन खत्म होता रहे, संबंध खत्म होता रहे, तो लाभ क्या है? इससे अच्छा कि सामने बोलकर खत्म करो महाराज। सती जी संशय की, शिव जी ने कहा ठीक है, हमारी बात नहीं माननी, कोई बात नहीं, आप जाकर खुद अपने मन का संशय खत्म कर लो। सती जी आई राम जी के पास सीता जी बन करके, राम जी पहचान लिए और राम जी बस एक ही बात बोले, मैया अकेले क्यों घूम रही हो, यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? वो धर्म के पताका को लेकर के, धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले, नंदी बैल पर बैठने वाले बाबा कहाँ हैं? आप अकेले क्यों घूम रही हो? आपको पता है हमारी किशोरी सिया, थोड़ी देर के लिए हमने उन्हें अकेले कुटिया में छोड़ दिया, उन्हीं को खोज रहे हैं, अब हरण हो गया उनका, और आप भी अकेले घूम रही हो, आपका भी हरण हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी। मैया ये स्पष्ट करना चाहते थे कि आप सीता नहीं सती हो, हमें पता है हमारी सीता का हरण हुआ है और आप सती हो, आपका भी हो सकता है। माया में आई थी सती, माया दूर कर रहे नाथ हमारे। सती
लज्जित होकर लौटने लगी। भगवान को लगा कि ये पूर्ण रूप से माया से निकली नहीं है, तो मायापति ने माया रची। जिधर भी सती मैया देखती उधर ही भगवान दिखते, और भगवान दिखते ही नहीं। भगवान ने कहा और दिखाता, तुम्हारे शिव जी के सामने में तुमको बालक लग रहा था, देखो मुझ में कितने शिव हैं, मुझ में कितने ब्रह्मा है, मुझ में कितने ये संसार है, ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड है, और आप भी उसी में कितनी बैठी हुई हैं। हर शिव के साथ सती विराजमान। ये ब्रह्मांड, पर्वत, पहाड़, तालाब, तड़ाग, उपवन, वाटिका, ये सब कुछ लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे अंदर विद्यमान है। और ये दर्शन आज मैया को भगवान श्री राघव सरकार करा रहे। मैया जिस तरफ भी देखती भगवान उस तरफ माँ को दर्शन दे रहे। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, मैया ने कहा ये हो क्या रहा है। इधर उधर देखी, पीछे देखी भगवान को, तो भगवान ने कहा एक बात और स्पष्ट कर दूं, हमारी सिया का हरण नहीं हुआ है, वो माया रूपी सिया का हरण की है। हमारी तो हमारे पास ही है, हमसे कभी अलग नहीं हो सकती। और अगर आप देखना चाहती तो वो भी देखती जाओ, मन का संशय नष्ट करो, एकदम से करो नष्ट। मैया को दिखाई दिए, पहले तो राम लक्ष्मण दिखे थे, लेकिन मैया को सीता जी का भी रूप दिखाए। सहित बंधु सिया सुंदर वेशा, तीनों दिखे। मैया ने कहा अभी बोले सिया का हरण हुआ, ये सिया कौन? बोले यही सिया सिया है, वो तो माया रूपी सिया, निज प्रतिबिंब राखत सीता, वो तो प्रतिबिंब थी सिया जो कि माया रूपी काया थी। ये जो वास्तविक सिया है वो तो मेरे पास ही है। फिर जिधर मैया देखी देखती रह गई महाराज। देखे शिवा विधि विष्णु अनेका, देखे शिवा विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका, अमित प्रभाव एक तेका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध बेश दे के सब देवा, विविध बेश दे सब देवा, देखे जहाँ तहाँ रघुपति जे, सतेन सहित सकल सुरते ते, सतेन सहित सकल सुरते ते, जीव चरा चर जो संसारा, जीव चरा चर जो संसार, देखे सकल अनेक सुधारा, देखे सकल अनेक प्रकारा, पूजहि प्रभु ही देख बहुवेशा, पूजहि राम रूप तू सर नहीं देखा, राम रूपी तू सर नहीं देखा, अवलोके प्रभु अवलोके रघुपति बहु तेरे, अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे, सीता सहित नवेश घनेरे, सोई रघुपति सोई लक्ष्मण
सती अति भई सभी का। महाराज जिधर भी माँ भगवती सती जी देखती हमारे प्रभु दिखाई देते और चरणों में सेवा करते ब्रह्मा विष्णु बैठे हैं, समस्त देव समस्त सचराचर सब बैठे हैं। देखती गई इस माया को देखकर लक्ष्मण और जानकी को साथ में राम को देखकर भयभीत माँ लौट कर पहुंची शिव जी के पास। शिव जी ने कहा क्या हुआ, ले ली परीक्षा? सती जी ने कहा ना ना कोई परीक्षा ना ली, कोई परीक्षा नहीं ली। फिर क्यों गई थी, कहाँ गई थी? थोड़ा आप दूर से प्रणाम किए, हम तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं लिया है। शिव जी बोले कोई परीक्षा नहीं ली? बोले एकदम नहीं लिए। शिव जी नेत्र बंद किए कि देखो तो सही, और जैसे ही शिव जी नेत्र बंद किए सब सामने क्या क्या कृत्य सती जी ने किया ये सब सामने आ गया। बहुत कष्ट हुआ शिव जी को कि मैंने कितना समझाया, बार बार मना भी किया, और देखो विनाश काले विपरीत बुद्धि, नहीं सुनी हमारी बात और चली गई। और क्या करके आई, परीक्षा भी ली तो मेरी माँ जानकी का स्वरूप धारण करके, पत्नी माँ का रूप धारण कर ली। अब इन्हें मैं पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार सकता हूं? और फिर विचार किए कि ये सब राघव की लीला है, सब राघव की महिमा। इसी समय ये घटना क्यों घटनी थी? अगर घटी तो ये राघव की ही कृपा से, राघव के ही कारण घटी है। इसमें कुछ ना कुछ हित ही होगा सती का, इसलिए भगवान ये घटना घटित करे और सती की मति मार दिए। अब आगे भी उन्हीं पर छोड़ देते हैं। क्यों मैं सती से फिर से प्रश्न करूं कि झूठ बोल रही हो, तुम परीक्षा ली हो, सीता बनी हो, ये सब बातें बिल्कुल नहीं पूछे शिव जी। को करे तर्क बढ़ावई शाखा, होई है सोई जो राम रची। ध्यान दे, ये शिव जी कह रहे हैं। और आगे वनस्पति जी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल। अब क्या किया जाए, राम जी इधर बाबा कुछ और करे, उधर बाबा कुछ और करे, दोनों मानस की चौपाई। बालकांड में शिव जी कह रहे हैं कर्म प्रधान जो को कर तर्क बढ़ावे शाखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। और अयोध्या कांड में हो रहा महाराज जी कर्म प्रधान विश्व करी राखा। अब इन दोनों में क्या समझा जाए, किया क्या जाए? कोई कहता कर्म करोगे तो पेट भरेगा, नहीं तो बैठे रहो, और कोई कहता राम के भरोसे रहो सब कुछ हो जाएगा। अब ध्यान दे, ये दोनों है जीवन में, सबके जीवन में दोनों है। भूख लगी, भोजन बनाना शुरू किए, भोजन बना दिए। कितने लोग घर में? 4 लोग, चारों की जो अनुमान भोजन का होता रोज जो बनता उतना बन गया। भाई बड़े जोरों की भूख लगी, फटाफट भोजन लगाओ। भोजन लग गया, भोजन थाली में लगने लगा, इतने में बस लगा है, खाना बाकी है, बन गया, सब कुछ बढ़िया हो गया, खाना बाकी था, इतने में फोन आ गया। आपने फोन उठाया, सामने से व्यक्ति ने बताया कि भाई इधर से गुजर रहे थे, सोचे आपसे मिलते चलें, 2 लोग हैं, आते हैं, भोजन आपके यहाँ ही होगा। बना कितना? 4 के लिए। घर में कितने? 4 थे, 2 आगे बाहर से। अब मेहमान आए तो पहले आप तो खाएंगे नहीं, खिलाएंगे मेहमान को ही। भोजन का समय और सामने से कह भी रहा है कि भोजन आपके यहाँ करेंगे। अब क्या किया आपने? बना बनाया परोसा हुआ थाली सामने रख दिया और छक करके वो खाए, छक करके खाए। कर्म आपने किया पर राम को मंजूर नहीं था। कर्म किया, भोजन बनाया, लेकिन राम जी ने लिखा नहीं था कुछ भोजन को आप करो, इसलिए किसी और को भेज दिया, वो खा लिया। दोनों हो रहा है ना। बिना बनाए खा नहीं सकते थे, और बनाने के बाद अगर इच्छा नहीं राम की तो पा नहीं सकते। महाराज खूब कर्म कर लो, अगर ये नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरी बात एक और है, कर्म और राम दोनों 2 तरफ। जो भक्त होता है वो कर्म करता है, लेकिन राम को सौंप कर करता है कि प्रभु मैं ये करने जा रहा हूं, आप अपने संरक्षण में रखिएगा, निगरानी में रखिएगा। जैसे मानस का लेखन तुलसीदास जी शुरू किए तो सबको प्रणाम किए, 7 मंगलाचरण किए, सबको प्रणाम किए, सबको आवाहन किए कि आप सब कृपा बना कर रखिएगा।
सब क्यों? अपना मानकर कर्म कर रहे हैं, सबको भगवान को सौंप कर कर्म कर रहे हैं। तो जो काम आप भगवान को सौंप कर करेंगे उसका परिणाम भगवान देंगे। कहते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा ना करो, ये भगवान के लिए। और कुछ ऐसे होते हैं, हाँ मैंने किया है तब ये फल मिल रहा है, भगवान का इसमें कोई मतलब नहीं रहता। होता ना हमारे आपके यहाँ साधारण देखे होंगे, अच्छा हुआ तो किसने किया? हमने, हमारे कर्मों का फल है। और गड़बड़ हो गया तो किसने किया? भगवान को यही मंजूर था। मतलब गड़बड़ हुआ तो कर्मों का फल नहीं था, भगवान को मंजूर था। और अच्छा किया तो आप अच्छा कर्म किए थे। ऐसे में भगवान छोड़ देते हैं कि तुम अपने कर्म पर ही भुगतो। जो कर्म पर विश्वास करता है वो कर्मानुसार फल पाता है, और जो राम पर विश्वास करता है तो उसका अगर कर्म थोड़ा गड़बड़ भी हो गया तो भगवान उसको संभाल ले जाते हैं, महाराज संवार देते हैं। ये राम के भरोसे वाले का काम। थोड़ा हम आप टेढ़े मेढ़े भजन करेंगे पर इनको सौंप कर करेंगे, काम चल जाएगा। लेकिन जो बिल्कुल नहीं करते उनसे तो ये भी दूरी बना के रखते हैं। तो इन दोनों में अंतर है। लेकिन इन दोनों को करते हुए तीसरा कर्म भी शिव जी कर रहे हैं। कर्म प्रधान भी सही है अपनी जगह पर, और होई है सोई जो राम रचि राखा, ये भी सही है। लेकिन ये दोनों तभी संभव है, चाहे राम की कृपा प्राप्त करनी हो और चाहे कर्म का फल प्राप्त करना हो, दोनों तभी मिलेगा जब आप तीसरी चौपाई ध्यान देंगे। एक चौपाई और शिव जी ने गाई है, वो तीसरी चौपाई कौन सी है? सब कुछ छोड़ करके राम नाम शिव सुमिरन लागे, 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 जानव सती जगत पति जागे, जानव सती जगत पति जागे, जानव सती जगत पति जागे, जानव सती जगत पति जागे। ध्यान दे, शिव के लिए भी नियम लग रहा है। जब तक राम राम नहीं बोलोगे तब तक आप भी जगने वाले में से नहीं, तब तक सो ही रहे हो। इसमें मोह निशा में बहुत दिन सोयो। ये आप जो बैठे और संबंध निभाए बैठे, ये सो ही रहे। एक सुंदर सपना है ये, जो संसार सुंदर दिख रहा है। इससे जगने के लिए, जब इससे जगेंगे तो क्या करेंगे जानते हैं? जो शिव जी कर रहे हैं, क्या? राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। शिव जी राम नाम शब्दों का उच्चारण करने लगे, राम राम गाने लगे। कर्म का फल भी बिना राम नाम को गाए नहीं मिलने वाला, और भगवान की कृपा भी बिना इस नाम को गाए नहीं मिलने वाला। इसलिए ये दोनों चौपाई, चाहे कर्म प्रधान विश्व करी राखा हो, चाहे राम जी की को कर तर्क बढ़ावे शाखा, वही है सोई जो राम रच राखा, इन दोनों को अगर जीवन में सफल बनाना है तो राम जी के नाम का सुमिरन आपको करना पड़ेगा। इस जगत के मोह माया से जगना पड़ेगा और भाव से भगवान का भजन करना पड़ेगा। सती जी देखी जगे, आई थी क्षमा मांगने, लेकिन माया था, मोह था, राम की इच्छा ना थी। इसलिए पिता के घर हो रहे उस यज्ञ में जाने के लिए शिव जी से निवेदन करने लगी। एक स्थान हरिद्वार में कनखल है, उसी जगह पर यह यज्ञ स्थल बना हुआ है, जिस यज्ञ का आयोजन दक्ष प्रजापति किए। सती जी गई है वहां पर, कोई सम्मान नहीं किया है, कोई आदर सत्कार नहीं किया। एक ने सत्कार किया है, सिर्फ एक ने। और ये एक ऐसा व्यक्तित्व है महाराज कि बच्चा कैसा भी हो, जब सामने आता है तो दौड़कर हृदय से लगा लेते। बाबा कहते हैं, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन
मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता, सती बिलो की चरे सब गाता, सती बिलो की जरे सब गाता, सती बिलो की चरे सब गाता। महाराज मैया देखी सती जी आई है, दौड़कर हृदय से लगाई और कोई नहीं बात किया। सखियां मिलना चाहती थी लेकिन दक्ष के भय से कोई सम्मान नहीं, कोई नहीं मिलती। बहनें व्यंग बोलती हैं, मजाक उड़ाती, हंसी लेती हैं। सती जी कुछ ना ध्यान देकर सीधा यज्ञ स्थल गई। वहां देखी तो शंभू का कोई स्थान नहीं, शिव जी का कोई स्थान नहीं, जिससे दुखी होकर सती जी वहां पर उपस्थित जो लोग शिव के निंदा को कहे सुने, उनके कर्मानुसार श्राप देती है कि आप सब फल भुगतोगे। और दक्ष प्रजापति पर सबसे ज्यादा क्रोध की, इन्हीं ने हमको जन्म दिया, इन्हीं के अंश से, इन्हीं के अणु से मेरा जन्म हुआ, मेरे शरीर में रक्त संचार हो रहा, और यही हमारे स्वामी, हमारे भगवान, हमारे परमात्मा महादेव का अवहेलना कर रहे हैं, यहां पर अपमान कर रहे हैं। जो हमारे पति का, हमारे स्वामी का अपमान करे, ऐसे पिता के रक्त को मैं अपने शरीर में धारण करके जीवित कैसे रह सकती हूँ। पहला कारण सती के प्राण देने का, और दूसरा पति परित्याग हृदय दुख भारी। शिव जी ने भी त्याग दिया है, पति भी त्याग दिया, पिता ने भी ऐसा कृत्य कर दिया। तो एक स्त्री के जीवन के ये दोनों महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इन्हीं दो पर एक महिला का जीवन होता है, पिता फिर पति। और दोनों जब ऐसे किए महाराज, तो जीवित कैसे रह सकती सती जी। और उसी समय सती जी भगवान शिव को अपने हृदय में धारण करते हुए योगाग्नि उसी यज्ञशाला में प्रकट की और धधक कर जलने लगी और अपने देह को शांत करने लगी। दूत जो माँ के साथ शिवगढ़ आए थे, शिव जी से जाकर बताए, क्रोध कर कोप कर शिव केस पटके जैसे वीरभद्र आए। और वीरभद्र बहुत ही क्रोध में आए हैं दक्ष प्रजापति के यहाँ। जो भी वहाँ पर उपस्थित साधु संत महात्मा यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए आए थे, किसी का सिर फोड़ दिए, किसी का हाथ तोड़ दिए, किसी का पैर तोड़ दिए, मुख तोड़ दिए। दंड देते हुए ही जा रहे थे, सामने दक्ष प्रजापति दिखाई दिया, सामने पड़ी कटारी को उठाए और एक ही बार में दक्ष के सिर को अलग परिवर्तित हो गया। शिव जी भी सती के वियोग में नीलगिरी पर्वत पर समाधि में चले गए और सती परमात्मा शिव हरि के पास, भगवान के पास वह पद अनुरागा। और शिव जी के चरणों की अर्धांगिनी बनना चाहती, शिव चरणानुरागी बनना चाहती, इसलिए बिना कारण हिमे गिरे गृह जाई जनमी पा। हेमांचल राज के घर, मैना जी के घर, हेमांचल राज पिता और मैना जी माता पार्वती जी की हुई। उनके इस तरीके से यज्ञ को बीच में रुका देख करके चिंता होने लगा समस्त देवों को कि कोई भी बोले जब यजमान ही नहीं रहा तो इसे पूर्ण कैसे किया जाएगा। तब देवताओं के वैद्य आए और उपाय बताए, और उपाय में बकरे का सिर लाया गया और बकरे के सिर को दक्ष प्रजापति के धड़ पर रख दिया गया। और दक्ष प्रजापति उठकर खड़े हो गए, जीवित पुनर्जीवित हो गए और उठकर खड़े हुए कि अच्छा इंसान बोले तो समझ में आता, बकरा बम बम बोले तो कैसा बोलेगा। बकरे की आवाज, और अक्सर देखे सिर हिलाते रहता है बकरा, सिर हिला करके चलता है या बोलता है, जो भी करता है। आज सिर हिला हिला करके जब बकरे हंस दिए, और शिव का हंसना ही सब कुछ है। मारा है दक्ष प्रजापति भी प्रसन्न, सब प्रसन्न हो गए, यज्ञ पूर्ण करा।